साधना की भूमिका के परिधि बिंदुओं पर हमने बात की है। अब हम उसके केंद्रीय स्वरूप पर भी विचार करें। शरीर, विचार और भाव, इनकी शुद्धि और इनका शुद्ध स्वरूप उपलब्ध करना प्राथमिक भूमिका है। उतना भी हो तो जीवन में बहुत आनंद फलित होता है, उतना भी हो तो जीवन में बहुत दिव्यता आती है, उतना भी हो तो हम अलौकिक से संबंधित हो जाते हैं। लेकिन वो अलौकिक से संबंध है, अलौकिक में मिलन नहीं। वो अलौकिक से संबंधित होना है, लेकिन अलौकिक से एक हो जाना नहीं। वो परमात्मा को जानना है, लेकिन परमात्मा से सम्मिलित हो जाना नहीं। शुद्धि की भूमिका परमात्मा की तरफ उन्मुख करती है और परमात्मा पर दृष्टि को ले जाती है। उसके बाद शून्य की दृष्टि परमात्मा से मिलन कराती है और परमात्मा से एक कर देती है। पहली परिधि पर हम सत्य को जानते हैं, दूसरे केंद्र पर हम सत्य हो जाते हैं। अब हम उस दूसरी बात का विचार करें। पहले तत्व को मैंने शुद्धि कहा, दूसरे तत्व को शून्य कह रहा हूं। शून्य के भी 3 चरण होंगे, शरीर पर, विचार पर और भाव पर। शरीर की शून्यता, शरीर तादात्म्य का विरोध है। शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है, एक आइडेंटिटी है। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमारा शरीर है, किसी तल पर हमें प्रतीत होता रहता है मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ये भाव विलीन हो जाए तो शरीर शून्यता घटित होगी। शरीर के साथ मेरा तादात्म्य टूट जाए तो शरीर शून्यता घटित होगी। सिकंदर जब भारत से वापस लौटता था तो उसने चाहा कि वो एक फकीर को भारत से ले जाए ताकि वो यूनान में दिखा सके कि फकीर, भारतीय फकीर कैसा होता है। यूं तो बहुत फकीर जाने को राजी थे, उत्सुक थे। सिकंदर आमंत्रित करे, शाही सम्मान से ले जाए तो कौन जाना पसंद ना करेगा। लेकिन जो जो उत्सुक थे, सिकंदर ने उन्हें ले जाना ठीक ना समझा, क्योंकि जो उत्सुक थे इससे ही जाहिर था कि वे फकीर नहीं थे। सिकंदर उस फकीर की कोशिश में रहा जिसे ले जाना अर्थ का हो। जब वो सीमांत प्रदेशों से वापस लौटता था तो एक फकीर का पता चला। लोगों ने कहा एक साधु है नदी के तट पर, अरण्य में, उसे ले जाएं। वो गया। उसने पहले अपने सैनिक भेजे और उस फकीर को कहलवाया। सैनिकों ने जाके कहा कि तुम्हारा धन्य भाग है। सैकड़ों ने निवेदन किया सिकंदर से कि हमें ले चलो। उसने भी किसी को चुना नहीं और महान सिकंदर की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है और उसने चाहा है कि तुम चलो, शाही सम्मान से तुम्हें यूनान ले जाएं। उस फकीर ने कहा, फकीर को ले जाने की ताकत किसी में भी नहीं है। सैनिक हैरान हुए। विजेता सिकंदर के सैनिक थे और एक नंगा फकीर ऐसा कहे। उन्होंने कहा भूल के ऐसे सब दोबारा मत निकालना, अन्यथा जीवन से हाथ खो बैठोगे। उस फकीर ने कहा जिस जीवन को हम छोड़ चुके उससे अब छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। और जाके अपने सिकंदर को कहो, उसको जाके कहो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत लें, उसे नहीं जीत सकती हैं जिसने अपने को जीत लिया हो। कहा जाके कहो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत लें, लेकिन उसे नहीं जीत सकती हैं जिसने अपने को जीत लिया हो। सिकंदर हैरान हुआ। ये बातें अजीब थी,
लेकिन एक अर्थ में अर्थपूर्ण भी थी, क्योंकि फकीर से मिलना हो गया था। ऐसे आदमी की तलाश भी थी। सिकंदर खुद गया, उसके हाथ में नंगी तलवार थी, और उसने जाकर उस फकीर को कहा कि अगर नहीं गए तो शरीर से हम सिर को अलग कर देंगे। उसने कहा कर दो, जिस भांति तुम देखोगे कि तुमने शरीर से सिर अलग कर दिया, उसी भांति हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया है। उसने कहा हम भी देखेंगे और हम भी दर्शक होंगे उस घटना के, लेकिन तुम हमें नहीं मार सकोगे, क्योंकि हम तो केवल दर्शक हैं। उसने कहा हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया है, लेकिन इस भूल में मत रहना कि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा। जहां तक कोई कुछ बिगाड़ सकता है वहां तक हमारा होना नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि जिसे अग्नि ना जला सके, और जिसे बाण छेद ना सके, और जिसे तलवार तोड़ ना सके, वैसी कोई सत्ता, वैसी कोई अंतरात्मा हमारे भीतर है। जिसे अग्नि ना जला सके और जिसे बाण ना भेज सके, वैसी कोई अविच्छेद सत्ता हमारे भीतर है। उस सत्ता का बोध और शरीर से तादात्म्य का टूट जाना, ये भाव टूट जाना कि मैं देह हूं, शरीर की शून्यता है, इसे तोड़ने के लिए कुछ करना होगा, इसे तोड़ने के लिए कुछ साधना होगा। और शरीर जितना शुद्ध होगा उतनी आसानी से शरीर से संबंध विच्छिन्न हो सकता है। शरीर जितने शुद्ध स्थिति में होगा उतनी शीघ्रता से यह जाना जा सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए वो शरीर शुद्धि भूमिका थी, शरीर शून्यता उसका चरम फल है। कैसे हम साधेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, यह अनुभव हो जाए। एक बात, उठते बैठते सोते जागते अगर हम थोड़ा स्मरण पूर्वक देखें, अगर थोड़ी राइट माइंडफुलनेस हो, अगर थोड़ी स्मृति हो शरीर की क्रियाओं के प्रति, तो पहला चरण शून्यता लाने का क्रमशः विकसित होता है। जब आप रास्ते पर चलते हैं तो जरा अपने भीतर गौर से देखें, वहां कोई ऐसा भी है जो नहीं चल रहा है। आप चल रहे हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके भीतर कोई ऐसा तत्व भी है जो बिल्कुल नहीं चल रहा, जो मात्र आपके चलने को देख रहा है। जब हाथ पैर में दर्द हो, पैर पे चोट लग गई हो, तो जरा भीतर सजग होकर देखें, चोट आपको लग गई है या चोट देह को लगी है, और आप चोट को जान रहे हैं। जब कोई पीड़ा हो शरीर पर, तो जरा सजग होकर देखें कि पीड़ा आपको हो रही है, आप केवल पीड़ा के साक्षी हैं, पीड़ा के दर्शक हैं। जब भूख लगे तो स्मरण पूर्वक देखें, भूख आपको लगी है या देह को लगी है, और आप केवल दर्शक हैं। और जब कोई खुशी आए तो उसको भी देखें और अनुभव करें कि वो खुशी कहां घटित हुई है। जीवन के उठते बैठते चलते सोते जागते जो भी घटनाएं हैं, उन सब में एक स्मृति पूर्वक इस बात का विवेक और इस बात की निरंतर चेष्टा देखने की कि घटनाएं कहां घट रही हैं, वे मुझ पर घट रही हैं या मैं केवल देखने वाला हूं। हमारी आदतें तादात्म्य की घनी है। अगर आप एक फिल्म भी देखते हो, एक नाटक देखते हो, तो यह हो सकता है कि आप फिल्म या नाटक देखते हुए रोने लगे, यह हो सकता है कि आप हंसने लगे, यह हो सकता है कि जब प्रकाश जले भवन में तो आप चोरी से अपने आंसू पोंछ लें कि कोई देख ना ले, आप रोए। एक चित्र को देखकर आपने तादात्म्य किया, चित्र के किसी नायक से, किसी पात्र से आपने तादात्म्य कर लिया, उस पर पीड़ा घटी होगी, वो पीड़ा आप तक संक्रमित हो गई और आप रोने लगे। मनुष्य के अंतस जीवन में भी शरीर पर जो घटित हो रहा है, चेतना उसे मुझ पर हो रहा है ऐसा मान के दुखी और पीड़ित है। सारे दुख का एक ही कारण है कि हमारा शरीर से तादात्म्य है, और सारे आनंद का भी एक ही कारण है कि शरीर से तादात्म्य विच्छिन्न हो जाए, हमें ये स्मरण आ जाए कि हम देह नहीं।
तो उसके लिए सम्यक स्मृति, देह की क्रियाओं के प्रति सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस, देह की क्रियाओं का सम्यक दर्शन, सम्यक निरीक्षण प्रक्रिया है। देह शून्यता आएगी देह के प्रति सम्यक निरीक्षण से। ये निरीक्षण करना जरूरी है। जब रात्रि बिस्तर पर सोने लगे तो ये स्मरण पूर्वक देखना जरूरी है कि मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर पर जा रही है। और जब सुबह बिस्तर से उठने लगे तो स्मृति पूर्वक ये स्मरण रखना जरूरी है कि मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर से उठ रही है। नींद मैंने नहीं ली है, नींद केवल देह ने ली है। और जब भोजन करें तो जाने कि भोजन केवल देह ने किया है। और जब वस्त्र पहने तो जाने कि वस्त्र केवल देह को ढकते हैं, मुझे नहीं। और जब कोई चोट करे तो स्मरण पूर्वक आप जान सकेंगे कि चोट देह पर की गई है, मुझे नहीं। इस भांति सतत बोध को जगाते जगाते किसी क्षण विस्फोट होता है और तादात्म्य टूट जाता है। आप जानते हैं जब आप स्वप्न में होते हैं तो आपको अपनी देह की स्मृति नहीं रह जाती, और आप जानते हैं जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं तो आपको अपनी देह का पता रह जाता है, कि आपको अपना चेहरा याद रह जाता है। आप अपने भीतर जितने गहरे जाते हैं उतने ही अनुपात में देह भूलती चली जाती है। स्वप्न में देह का पता नहीं होता, और प्रगाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति में देह का बिल्कुल ही पता नहीं होता है। जब वापस होश आना शुरू होता है, क्रमशः देह का तादात्म्य जागता है। किसी दिन सुबह जब नींद खुल जाए, एक क्षण अंदर देखना आप देह हैं, तो आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा स्पष्ट देह का तादात्म्य जग रहा है, पैदा हो रहा है। इस देह के तादात्म्य को तोड़ने के लिए एक प्रयोग है, जो अगर महीने में 1-2 बार आप करते रहें तो देह के तादात्म्य के तोड़ने में सहयोग होगा। उस प्रयोग को थोड़ा सा समझ लें। जिस भांति हम रात्रि का ध्यान कर रहे हैं, उसी भांति सारे शरीर को शिथिल छोड़कर, प्रत्येक चक्र पर सुझाव देकर शरीर को शिथिल छोड़कर, अंधकार करके कमरे में ध्यान में प्रवेश करें। जब शरीर शिथिल हो जाए, जब श्वास शिथिल हो जाए और जब चित्त शांत हो जाए, तो एक भावना करें कि आप मर गए हैं, आपकी मृत्यु हो गई है। और स्मरण करें अपने भीतर कि अगर मैं मर गया हूं तो मेरे कौन से परिजन मेरे आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। उन्हें, उनके चित्रों को अपने आसपास उठते हुए देखें। वे क्या करेंगे, उनमें कौन रोएगा, कौन चिल्लाएगा, कौन दुखी होगा, उन सबको बहुत स्पष्टता से देखें। वे सब आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। फिर देखें कि मोहल्ले पड़ोस के और सारे परिजन इकट्ठे हो गए और उन्होंने लाश को आपकी उठा के अब अर्थी पर बांध दिया है। उसे भी देखें और देखें कि अर्थी भी चली और लोग उसे लेकर चले और उसे मरघट तक पहुंच जाने दें और उन्हें उसे चिता पर भी रखने दें। ये सब देखें। ये पूरा इमेजिनेशन है, ये पूरी कल्पना है। इस पूरी कल्पना को अगर थोड़े दिन प्रयोग करें तो बहुत स्पष्ट देखेंगे। और फिर देखें उन्होंने चिता पर आपकी लाश को भी रख दिया और लपटें उठी हैं और आपकी लाश विलीन हो गई। जब ये कल्पना इस जगह पहुंचे कि लाश विलीन हो गई और धुआं उड़ गया आकाश में और लपटें हवाएं हो गई और राख पड़ी है, तब एकदम से सजग होकर अपने भीतर देखें कि क्या हो रहा है। उस वक्त आप अचानक पाएंगे आप देह नहीं है। उस वक्त तादात्म्य एकदम टूटा हुआ हो जाएगा। इस प्रयोग को अनेक बार करने पर जब आप उठाएंगे, प्रयोग करने के बाद भी चलेंगे, बात करेंगे और आपको पता लगेगा आप देह नहीं है। इस अवस्था को हमने विदेह कहा है। इस अवस्था को, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो जानता है अपने को, वो विदेह हो जाता है। अगर ये 24 घंटे सध जाए और आप चलें, उठें, बैठें, बात करें और आपको स्मरण हो कि आप देह नहीं है, तो देह शून्य हो गई।
और ये देह शून्य हो जाना अद्भुत है, ये अद्भुत है, इससे अद्भुत कोई घटना नहीं है। देह का तादात्म्य टूट जाना सबसे